गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम लेसन रीड कर चुके हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। आज हम रीड करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट से। एक हाफ लेसन हम रीड कर चुके हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स एंड फेरीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स और फेरीज। फेरीज एक प्रकार की नाव है जो सामान को लोगों को किराया लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड टू द मेन लैंड थ्रू वाटरवेज। भारत के जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, वो मुख्य भूमि से अच्छी तरह से जो जल परिवहन है उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर। जो समुद्री जहाज हैं वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं हमारे देश में। देयर आर मैनी पोर्ट्स अलोंग द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। जो प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिम से पूर्वी तट तक बहुत सारे जो हैं कोस्ट हैं, समुद्र में बहुत सारे तट बने हुए हैं और बहुत सारे क्या हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, जहाँ पर जहाज़ों की, जो समुद्री जहाज़ हैं उनकी आवाजाही होती है, आते हैं और जाते हैं, सामान इधर उधर ले जाते हैं। शिप्स आर सेंट टू अदर कंट्रीज एंड फॉरेन शिप्स आर रिसीव्ड देयर। जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं वहाँ पर विदेशों से समुद्री जहाज़ आते हैं सामान लेकर, और हमारे यहाँ से समुद्री जहाज़ विदेशों में जाते हैं सामान लेकर। दे हेल्प इन आवर ट्रेड। ये समुद्री जहाज़ जो हैं हमारे व्यापार में सहायता करते हैं। कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, कांदला, कोलकाता, मार्मागांव आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया। कोच्चि, मुंबई, कांदला, कोलकाता, मार्मागांव और विशाखापट्टनम, ये बहुत सारे समुद्री जो बंदरगाह हैं जो हमारे जो विदेशों से यहाँ पर समुद्री जहाज़ों के द्वारा सामान आता है। ये बड़े बंदरगाह हैं हमारे देश के। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, और मुंबई जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। Besides steamers and boats sail in big rivers like Ganga and Brahmaputra, they carry passengers and goods to various parts of the country. स्टीमर्स और बोट्स के अलावा शिप्स जो हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में चलते हैं। दे कैरी और फेरीज भी चलती हैं, और दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये देश के एक भाग से दूसरे भाग तक लोगों को और सामान को लेकर जाते हैं। दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर नेविगेशन, और ये नदियाँ जो हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो नेविगेशन के लिए, जल परिवहन के लिए प्रयोग की जाती हैं। हाउएवर द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर नॉट फिट फॉर नेविगेशन, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो नेविगेशन के लिए, जल परिवहन के लिए अच्छी नहीं हैं। द लगून्स ऑफ कोच्चि एंड कोंकण आर ऑल्सो नेविगेबल। लगून्स होती हैं गहरे पानी की झीलें। जो कोच्चि और कोंकण की जो झीलें हैं वो नेविगेबल है, समुद्री यातायात के लिए के योग्य हैं। दो वाटर ट्रांसपोर्ट इज कंपैरेटिवली स्लोअर, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज चीपर। जबकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो स्लो है और ट्रांसपोर्ट की बजाय, लेकिन भारी सामान को और ज़्यादा दूरी तक अगर लेकर जाना है तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, यातायात के सबसे तेज गति के साधन है। ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड टू वन अनदर बाय एयरवेज। हमारे देश के सभी शहर एक दूसरे से एयरवेज के, जो मुख्य शहर हैं हमारे देश के, वो एयरवेज के द्वारा, यानी जो वायु परिवहन है उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल्सो वेल कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो देश के दूसरे जो हम विदेशी जो भाग हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं हमारे देश के भाग, किसके द्वारा? इस एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही, वायु परिवहन के द्वारा हमारे देश के जो शहर हैं वो विदेशों के शहरों से भी जुड़े हुए हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन सेव्स आवर लॉट्स ऑफ टाइम। एयर ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन जो है वो हमारे
हमारा बहुत अधिक समय जो है उसको बचाता है। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड स्मॉल, और इस वायु परिवहन ने हमारे संसार को बहुत छोटा बना दिया, क्योंकि इसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। वी कैन रीच फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर विद इन फ्यू आवर्स। एक देश से दूसरे देश तक हम कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। नाउ वी हैव सम प्लेन्स विच मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, और आजकल बहुत हमारे पास ऐसे एरोप्लेन्स भी हैं जो वायु की जो साउंड, जो आवाज़ की गति है, उस आवाज़ की गति से भी तेज गति से चलते हैं। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन फॉर द पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड। और एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है जब हमारे देश में कभी बाढ़ आती है या कुछ ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस समय एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग दवाइयों और भोजन को पहुंचाने में किया जाता है। वो ऊपर से फूड पैकेट्स जो हैं उनको गिराते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स। और ये एयर ट्रांसपोर्ट हमारी हेल्प करता है उस सामान को पहुंचाने में जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो विदेशों में जाते हैं, जो अगर ट्रेनों के द्वारा या किसी अन्य साधन के द्वारा जाए तो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एयर ट्रांसपोर्ट की। एयर ट्रांसपोर्ट कैन रीच द प्लेसेस वेयर वी कैन नॉट रीच बाय ट्रेन्स और रोड्स। एयर ट्रांसपोर्ट उन स्थानों पर भी पहुंच जाता है जहां पर हम रेलगाड़ियों द्वारा या फिर सड़क परिवहन के द्वारा नहीं पहुंच सकते। हेलीकॉप्टर्स आर यूज टू सेव पैसेंजर्स फ्रॉम सिंकिंग शिप्स एंड टू रीच रिमोट एरियाज। हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग लोगों को बचाने में, यात्रियों को बचाने में किया जाता है। जब कोई जहाज डूबने वाला होता है, तो जब डूबता है तो उसके यात्रियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग किया जाता है, लोगों को उठाने के लिए। और बहुत रिमोट एरियाज में भी हेलीकॉप्टर्स चले जाते हैं जो जहाँ तक और चीज़ें नहीं जाती, और कोई परिवहन का साधन नहीं जा सकता है। दो एयर ट्रेवल इज बिकमिंग पॉपुलर बट इट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एन ऑर्डिनरी मैन। जबकि वायु परिवहन जो है वो आजकल ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन ये आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका किराया जो है वो बहुत महंगा होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। परिवहन के साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दे हैव इंक्रीज द ट्रेड विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड इट। और इन परिवहन के साधनों से ही हमारे देश के अंदर भी व्यापार को बढ़ोतरी मिली है और विदेशों के साथ व्यापार में भी। दे आर सिंबल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये परिवहन के साधन इंसान के विकास के प्रतीक हैं कि इंसान ने कितना विकास किया है। तो लेसन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।